मिडिल ईस्ट की ज़मीन पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जंग के हालात बन रहे हैं तो दूसरी तरफ तख्ता पलट का खतरा। और ये खतरा उस देश को है जिसमें खलीफा का राज है, जो कट्टरता का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। उसी देश में अब खलीफा का अंत होने की शुरुआत हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां सड़कों पर लाखों लोग उतर कर खलीफा के लिए मौत मांग रहे हैं। तो क्या 2026 में ईरान खलीफा मुक्त होने जा रहा है? ईरान में महिलाओं के हाथ में उतरा हुआ हिजाब और हिजाब को लेकर किया गया प्रदर्शन ये बता रहा है कि 2026 में ईरान ने खलीफा मुक्त होने की ठान ली है। ईरान के खलीफा खामेनेई जिस आवाम के जहन में हर रोज जहर भरा करते थे, आज वही जहर उन पर भारी पड़ने लगा है। और इसी बीच एंट्री हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ईरान को धमकी तक दे दी है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका आपस में भिड़ने वाले हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए इस प्रदर्शन से लेकर ट्रंप की धमकी तक की पूरी कहानी। ईरान में नए साल की शुरुआत के साथ ही हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेलगाम महंगाई और गहराते मुद्रा संकट के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शनों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है, जबकि सुरक्षा बलों का एक सदस्य भी मारा गया है, ऐसी भी खबर है। ये घटनाएं ईरान के 3 ऐसे शहरों में हुई जहां लुर्द समुदाय की आबादी ज्यादा है। तेहरान में प्रदर्शन कुछ हद तक थमे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में आंदोलन फैलता जा रहा है। ये मौतें इसलिए भी अहम मानी जा रही हैं क्योंकि 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी आंदोलन के बाद पहली बार प्रदर्शन के दौरान जाने गई हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब सख्त कार्रवाई के रास्ते पर जा सकती है। और इसी ईरानी संकट पर अमेरिका की ओर से बड़ा और सख्त बयान भी आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और हिंसा की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को गोली मारता है और हिंसक तरीके से उन्हें कुचलता है, जैसा वो अक्सर करता है, तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप के इस बयान से ईरान संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़कों पर आगजनी, गोलियों की आवाज और लोगों को शर्म करो के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। प्रदर्शनकारी मुल्लाओं को जाना होगा, तानाशाही मुर्दाबाद और मौत तानाशाह को जैसे नारे लगा रहे हैं। हालांकि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और रोजमर्रा जरूरतों की बढ़ती कीमतें मूल वजह हैं। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर काम आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ये आर्थिक तबाही लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने और मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान के तेल निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रतिबंध और सख्त हुए, खासकर जून में अमेरिका इजराइल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला के बाद। ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी। तब राजधानी तेहरान में व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसमें हजारों जेनजी भी शामिल हो चुके हैं। देश भर में जेनजी आक्रोश में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहाँ महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। वे 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अयातुल्ला अली खामेनेई। 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में है। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 47 साल बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसी कारण
65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनजी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। लिहाजा ईरान में इन प्रदर्शनों के बाद और अमेरिका की धमकी के बाद अब सवाल यह है कि क्या ईरान एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा है और क्या बाहरी दखल इस संकट को और गहरा देगा? क्या खामेनेई का समय पूरा हो चुका है? क्या ईरान में तख्तापलट होने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।